Hello बच्चों, let's read the question. The question says A is a binary compound of a univalent metal. 1.422 gram of A reacts completely with 0.321 gram of sulfur in an evacuated and sealed tube to give 1.743 gram of white crystalline solid B that forms a hydrated double salt with aluminium sulfate. Identify A, B, and C. Okay, so let's do the question. As you can see, there is a binary compound A and it is reacting with sulfur in a sealed and evacuated tube to form your B. ठीक है? And B is further that forms a hydrated double salt with aluminium sulfate. ठीक है? So अगर aluminium sulfate के साथ double salt form कर रहा है तो B must be a sulfate. It should be a sulfate salt. ठीक है? And क्योंकि A is a binary कंपाउंड ऑफ यूनिवेलेंट मेटल, तो मेटल क्या है? यूनिवेलेंट है. मेटल अगर यूनिवेलेंट है तो वो सल्फेट जब फॉर्म करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? M2SO4. सो योर molecular formula of the B must be M2SO4. Now this is sulfur and A, what must be A? A should be the oxide of the metal. वो जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड होगा. सो वी डोंट नो द ऑक्साइड फॉर्मूला, सो विल राइट इट MOX. एंड जनरली अगर हम इसको बैलेंस करेंगे सो द इक्वेशन विल बी लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन where MOX is your A, it is sulfur and B is M2SO4. We need to identify A, B and C. हमें A, B और C को आइडेंटिफाई करना है. सो A को आइडेंटिफाई करने के लिए we need to know which metal it is. ठीक है, इसमें से मेटल कौन सा है और मेटल कौन सा है कैसे पता चलेगा? अगर हमने किसी तरह से इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लिया, if we can find out the molecular mass of M2SO4, then we can easily calculate the molecular mass of M. एटॉमिक मास उसका कैलकुलेट कर सकते हैं मेटल का एंड इट विल आइडेंटिफाई द मेटल कौन सा है. अगर मेटल आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आपका मेटल ऑक्साइड आइडेंटिफाई हो जाएगा. वंस मेटल ऑक्साइड और मेटल सल्फेट अगर आइडेंटिफाई हो जाएगा देन वी कैन आइडेंटिफाई इजीली द सी. तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा अप्रोच क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2SO4. M2SO4 का मॉलिक्यूलर मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे देन वी कैन कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ M. M से हमें मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक बार मेटल आइडेंटिफाई हो जाएगा तो वी कैन आइडेंटिफाई B, वी कैन आइडेंटिफाई A एंड देन इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई योर C. ठीक है, तो हमारा टारगेट है वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2SO4. ठीक है, सो लेट्स डू इट. देयर इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और जो रिएक्शन गिवन है उसमें 1.422 gram of A is treating with 0.321 gram of sulfur and it is producing the sulfate 1.743 gram. बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपका ये मेटल ऑक्साइड है, दिस इज योर सल्फर एंड दिस इज योर मेटल सल्फेट. ठीक है, लेकिन अगर हम स्टोइकियोमेट्री देखें तो 2 moles of the metal oxide is reacting with 1 mole of the सल्फर टू गिव 1 मोल ऑफ द मेटल सल्फेट. ठीक है, तो 1 मोल सल्फर का मास कितना होता है बच्चों? 32 ग्राम. और मेटल सल्फेट का हमें मास 1 मोल का कैलकुलेट करना है ना. तो अगर आप ये दोनों डेटा को देखें तो इट इज वेरी वेरी सिंपल. अगर 0.321 ग्राम से इतना ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है तो 32 ग्राम से जितना ग्राम प्रोड्यूस होगा दैट इज योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2SO4, isn't it? सो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 0.32 ग्राम 321 gram sulfur produces 1.743 gram of metal sulfate. ठीक है, तो 32 ग्राम सल्फर कितना प्रोड्यूस करेगा बच्चों? 1.743 डिवाइडेड बाय 32 into 0.321 gram. So this will be 174.3 gram. So this is the mass, this is the molecular mass, this is a mass of 1 mole of M2SO4 का मास है बच्चों. तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया कि नहीं? 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो गया? 174.3 ग्राम. दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फेट, है ना. तो मॉलिक्यूलर मास और सल्फेट का समझ में आ गया. सो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2 into मास ऑफ M प्लस सल्फर इज 32 एंड ऑक्सीजन का कितना है? 4 into 16. दिस इज इक्वल टू 174.3 ग्राम. सो यहाँ पे
मेटल का मास कितना हो जाएगा 174.3 माइनस 32 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 39 ग्राम। अगर मेटल का आपका मास 39 ग्राम आता है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज पोटेशियम, है ना। पोटेशियम अगर हो गया तो सल्फेट क्या हो जाएगा, उसका सल्फेट क्या हो जाएगा K2SO4 and K2SO4 is your B. So we identified what is B. B is K2SO4. Now come to identify X. X क्या है, it's an metal oxide, ठीक है। So जो आपका metal oxide है, ठीक है, it is present आपके रिएक्शन मिक्सर में, इट इज 2MOX है। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड में आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन सेम होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2 into MOX, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 into X इन द लेफ्ट साइड में 2 into X हो गया। राइट साइड में कितने ऑक्सीजन है बच्चों 4 है। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन लेफ्ट एंड राइट साइड सेम होना चाहिए बैलेंस्ड इक्वेशन में। सो 2x इज इक्वल टू, अगर 4 हुआ तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। So what is your metal oxide? It is MOX. So metal oxide is your KO2. So this is your A. Okay. So A find out हो गया. Now B forms an hydrated double salt with aluminium sulfate. अब aluminium sulfate के साथ Al2SO4 plus potassium sulfate, ठीक है, plus 24 water gives you an hydrated double salt. एक hydrated double salt देता है, that is Al2SO4 K2SO4 24 water and this is called your potash ion. इसे क्या कहते हैं, this is called your potash ion. So this is your C, that is the hydrated double salt. ये क्या हो गया आपका C. So C is your potash alum, B is your potassium sulfate and A is your KO2 potassium superoxide, ठीक है। So I hope you understood well. Best of luck.